नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार। सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। और आज जैसे हम देख रहे हैं, बूम बैरियर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है दिवाली पे। और हमारे विनोद वर्मा जी आज सबका इंटरव्यू लेके समस्याएं पूछ रहे हैं। चलो आज हम विनोद वर्मा से पूछे उनकी क्या समस्या है, कि वो इतना काम तो कर रहे हैं तो उनको तो क्या क्या समस्या सामने आ रही है, वो उसके बारे में पूछते हैं। विनोद वर्मा जी, सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई अश्विनी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत कम होता है क्योंकि आप बिजी बहुत रहते हैं, सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकलते हैं, शाम को बड़ा लेट होते हैं। लेकिन मैं आप ये पूछना चाहता हूँ कि आज इंटरव्यू चल रहा है, आप ले रहे हैं इंटरव्यू, तो समस्याएं कॉलोनी की पूछ रहे हो, परेटी में कौन से काम होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, वो चीज़ें आप लोग को सजेस्ट करके वो चीज़ें आप करोगे आगे, वो मैं पूरी श्योरिटी है। लेकिन आपको क्या क्या समस्या आती है काम पूरे करने में? आपकी पर्सनल लाइफ बड़ी बिजी है। देखिए क्या है कि पर्सनल लाइफ बिजी होती है, लेकिन जब आप टाइम निकालना चाहते हैं तो टाइम निकल आता है। टाइम को प्लान किया जा सकता है। टाइम की गुंजाइश तभी होती है जब आप जो काम करना चाहते हैं ना, और वो करना है के लिए टाइम तो मिल ही जाता है। तो टाइम की ऐसी समस्या नहीं है, टाइम तो हम निकाल लेते हैं और टाइम करेंगे, क्योंकि जब आप दिल से कोई काम करते हैं ना तो टाइम की कमी कभी महसूस नहीं होती। अच्छा, कोई खास एनर्जी टॉनिक है कोई जो टाइम मैनेजमेंट इतनी अच्छी कैसे कर लेती है? नहीं, खास एनर्जी नहीं होती, ये आपका एक मोटिवेशन होता है। जब आपको लगता है कि मैंने इम्प्रूवमेंट करना है, जब आप सोशल सर्विस करने के लिए जाते हो तो आपको इफ एंड बट नहीं होता उसके अंदर सिर्फ आप काम करना होता है। अगर आप इफ और बट करेंगे तब काम नहीं कर पाएंगे। तो सोशल सर्विस एक ऐसी चीज़ है जिसमें काम करने के लिए आपको हाई एनर्जी चाहिए होती है। हाई एनर्जी वो आपको तो दिखती है। अच्छा, एक बार मुझे बताइए, अब बूम बैरियर मुझे लगता है अपनी कॉलोनी के अंदर जो आज राजपुरे की जो जितनी भी कॉलोनीज हैं, हाईटेक कॉलोनीज हैं, इसको मैं हाईटेक इसलिए कहता हूँ क्योंकि कॉलोनी काफ़ी अच्छी उसमें आती है। तो बूम बैरियर का आइडिया आपको आया, ये कहाँ से आपको आइडिया आया इसका, कैसे लगा कि देखिए बूम बैरियर का आइडिया बेसिकली हमारे सुनील वर्मा जी का था। वो उन्होंने किसी कॉलोनी में जाके देखा था, उस कॉलोनी में देखने के बाद वो आइडिया लेके आए थे। फिर हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया, नेगोशिएशन स्टार्ट किया। तो पहले बूम बैरियर वाला बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था, हमारा बजट करीब 2 लाख के आसपास बन रहा था। तो 2 लाख रुपए उस समय खर्च करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन हमने फिर स्टार्ट किया देखना कि सराउंडिंग में क्या रेट मिलता है, नेगोशिएशन स्टार्ट हुए और एक डिसेंट प्राइस में हमें बूम बैरियर मिल गया। तो इसलिए हम इसको इंस्टॉल कर सकते। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो फंड जो उसका आपने जो किया है इसका, तो कैसे इसका आपने फंड किया? देखिए फंड क्या, पहले प्लानिंग हमारी इनिशियली ये थी कि फंड वाकई हमारे पास नहीं थे, ये फैक्ट है। लेकिन हमने ये सोचा था कि पहले हम इसको पैसे को खर्च कर लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी से 10,000 या 5,000 पैसे हम इसको देते रहेंगे। लेकिन उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया, लोगों से बात करना शुरू किया, लोगों को बताया कि हम बैरियर लगाना चाहते हैं, तो सबका सहयोग हमें मिला। सबने सजेशन दी कि 1,000, 1,200, 1,500 रुपये का आप फंड रख सकते हैं, सबसे वन टाइम ले सकते हैं। तो हमने 1,200 रुपये सबसे लिए हैं रेजिडेंट से, और उस 1,200 के फंड से काफ़ी हद तक हमारा बूम बैरियर का जो बजट है, जो एक्सपेंस है, वो पूरा हो पाया। तो फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि जो बूम बैरियर लगा है, ये हमारे सब जो MRSW की सोसाइटी मेंबर्स हैं, इन सब के सहयोग से मिला है। और वर्मा जी बेसिकली यही कहना चाहते हैं, आपके सहयोग से ही ये कॉलोनी को हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि MRSW का जो दायरा बड़ा लिमिटेड है और उसके जो खर्चा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप लोग अपना बेसिक जो सपोर्ट है वो भी देंगे तो उसके अंदर बहुत सारी समस्या हल होगी। चलो एक बार हम वर्मा जी देखते हैं बूम बैरियर कैसे काम करते हैं। हाँ, ऑपरेशन आप देख सकते हैं। चलिए। तो बूम बैरियर का जो स्कैनर से कैसे ऑपरेट होगा, स्कैनर से ऑपरेट होगा? देखिए बूम बैरियर में क्या है कि हमने टैग्स दिए हुए हैं, सबकी गाड़ियों पे टैग लगेंगे। टैग रीडर 2 लगे हुए हैं, सामने आप देख सकते हैं 2 रीडर रीड करेगा। गाड़ी जब पास आएगी इसके तो ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो इससे जितने भी रेजिडेंट हमारे अंदर के हैं, अंदर रहने वाले, उनको उनका डिफरेंस हो पाएगा जो बाहर से विजिट कराते हैं। तो एक सेफ्टी इशू जो हमारा था कि जो गार्ड को पता नहीं लगता था कि कोई आउटसाइडर कौन है और अंदर का कौन है, एक तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा, गार्ड के लिए हैंडल करने के लिए अब वही गाड़ियां रह जाएंगी जो गाड़ियां सिर्फ आउटसाइडर की। जो अंदर की गाड़ियां हैं वो ऑटोमेटिक बूम बैरियर के साथ अटैच हो जा रही हैं, तो उससे जो गार्ड है वो और एफिशिएंटली काम कर पाएगा और अच्छी तरह काम कर पाएगा। जैसे जो टैग रजिस्टर्ड होंगे वही टैग स्कैन होके ऑटोमेटिक बूम बैरियर काम करेगा। अदरवाइज आउटसाइडर वहीं पे वो टैग बता देगा कि आउटसाइडर है और अपने सिक्योरिटी गार्ड उसको वेरीफाई करके उसको एंटर देंगे। हमारे पास अंदर कंट्रोलर है, कंट्रोलर में जिसकी गाड़ी का नंबर फीड है, उनका नाम फीड है और उनका टैग का नंबर फीड है।
तो जितने नंबर उसमें फीड हैं रीडर उसी को रीड करेगा, जो आउटसाइड की गाड़ी होगी उसको रीड नहीं करेगा। चलिए, तो लास्ट में मैं एक सिर्फ कहूँगा कि आप सबको बहुत बहुत बधाई दिवाली की। आपकी दिवाली बहुत शुभ हो, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और आप सबके बिना सहयोग के ये कॉलोनी खूबसूरत नहीं बन सकती। इसलिए हर व्यक्ति का सहयोग चाहिए। आपके सहयोग के बिना हम इसको साफ नहीं रख सकते, आपके सहयोग के बिना हम इसको सुरक्षित नहीं रख सकते, आपके सहयोग के बिना हम इसको फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं कर सकते। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब बढ़ के, सिर्फ पैसे से ही नहीं कि 1000 रुपये मेंटेनेंस चार्ज देने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। आपको इसमें सजेशन देनी है, आपको इन्वॉल्व होना है, हम सबकी मदद करनी है, क्योंकि वर्किंग कमेटी काम करना चाहती है, वो सब समस्याओं पे काम करना चाहती है जो समस्याएं हमें रिक्वायरमेंट है। लेकिन रिक्वायरमेंट और उन सब के लिए आप सबको कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा, एक साथ मिलना पड़ेगा, और एक साथ मिल के काम करने का जो टीम वर्क होता है, टीम में जब काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो मेरा एक बार फिर आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि पूरी वर्किंग कमेटी का सहयोग करें, और सिर्फ फाइनेंशियली सहयोग ना करें, सिर्फ उस तरीके से सहयोग ना करें, बल्कि पूरे दिल से सहयोग करें, सजेशन दें, हमारे साथ आके हमारे काम में भी सहयोग करें, और जो नई चीज़ें हो रही हैं, नए इनिशिएटिव हो रहे हैं, नई चीज़ें हो रही हैं, उनमें पूरा समर्थन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स, ये थे अपने विनोद वर्मा जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी है हमारे पुलिस टीम के, और मैं इनका बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ, और इनको दिवाली की सब कुछ बड़ी शुभकामनाएं।